मैं औरंगजेब खान और इस वक्त हम मौजूद हैं मानी खुर्द में, जहां पर आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं, जहां पर उम्मीदवार हैं अपना चुनावी बिगल शुरू कर दिए। हमारे साथ दाहिने साइड देख सकते हैं, यहां पर जो स्थानीय नागरिक है, स्थानीय ग्रामीण है, उनसे सीधा बात करेंगे। जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, किस तरह से उनका रुझान है और क्या मूड है, पंचायत चुनाव में किसको वोट करने वाले हैं और क्या मैनिफेस्टो को लेकर जो ग्राम सभा में वोट करेंगे। सीधा आइए ग्रामीणों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो क्या ग्राम सभा में कोई विकास किया है, जो पूर्व प्रधान द्वारा विकास कराया गया है? देखिए, हमारा ग्राम विकास के मामले में बहुत पीछे है। हमारे गांव में विकास आज तक सिर्फ विनाश की शक्ल में देखने को मिला है। विकास कुछ नहीं हुआ है, विनाश ज़रूर हुआ है और विनाश बहुत हुआ है। उसकी जिंदा और ताज़ा मिसाल हमारे गांव का रास्ता आप देख लें कि ये 15 से 20 साल के दरमियान मैं नहीं देखा हूँ कि कभी इस पर एक ईंट बिछी हो, मैं नहीं देखा हूँ कि कभी नाली बनी हो, मैं नहीं देखा हूँ कि कभी कोई और काम हुआ हो। काम तो छोड़ें, प्रधान इलेक्शन में नज़र आते हैं, इलेक्शन के बाद 5 साल तक वो नज़र नहीं आते हैं। उनका कहना है कि 5 साल में एक बार मुझे दौड़ाओ, मैं 5 साल आप लोग को दौड़ाऊंगा। और हमारा प्रधान हमें 5 साल दौड़ाया है, हमको इस्तेमाल किया, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है सिवाय विनाश के। हमारे साथ कुछ और लोग सीधा बात करेंगे कि आपको बता दें, ये विकास खंड शाहगंज सोदी अंतर्गत ग्राम पंचायत मानी खुर्द है, जहाँ पर प्रधान द्वारा विकास के मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं कि गांव में पूर्व प्रधान द्वारा विकास कराया गया कि नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग, इनसे बात नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा रजनीश कुमार यादव नाम। क्या कहेंगे सर, प्रधान द्वारा विकास कार्य कराया गया है गाँव में? भाई, विकास तो हमारे यहाँ नहीं हुआ है फिलहाल। अब इसके बारे में और बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप उनसे। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश यादव। अखिलेश जी, क्या कहेंगे जो प्रधान द्वारा विकास कार्य कराया गया है गांव में? मेरे गांव में पिछले लमसम 15 साल से आपकी प्रधानी में थोड़ा बहुत इंटरलॉकिंग का काम हुआ है और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। आवास का किसी शौचालय का काम हुआ है, नाली का, इसके बारे में क्या कहेंगे? नाली का नहीं बता सकते, आवास का कुछ लोगों को मिला है जी। अच्छा, तो आप भी प्रत्याशी हैं किसी के? हाँ, हम बीडीसी प्रत्याशी। बीडीसी क्या मैनिफेस्टो को लेकर आप बीडीसी का पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या संकल्प पत्र है गांव के विकास के लिए? हम चाहते हैं बीडीसी हो जाएंगे तो प्रमुख द्वारा बीडीओ से अपने गाँव के बारे में बताएंगे। जो भी कमी होगी, जो भी काम होगा, हम वीडियो के माध्यम से काम करवाएंगे। तो जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे सड़कें नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी, जिसके ऊपर आप कोई मैनिफेस्टो तैयार किए, कैसे काम कराएंगे इसके बारे में? अब देखते हैं प्रधान कौन होता है, उसके बारे में प्रधान से मिलेंगे। प्रधान बीडीसी दोनों लोग मिलके बीडीओ से बात करेंगे, प्रमुख से बात करेंगे। उसके बाद गांव में विकास करने का कार्य किया जाएगा। देखते हैं कौन होता है आने वाले समय में। जी, हमारे साथ कुछ और लोग, सीधा उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे चाचा, यहाँ पे विकास कार्य हुआ है पूर्व प्रधान द्वारा? अब देख रहे हैं, आप सामने है, जितना विकास हुआ है आप भी देखते हैं जी। हम ही तो देखते नहीं है, सभी देखता है। गांव के निवासी हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं यहाँ पे क्या विकास कार्य नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहें? नाली है, शौचालय है, सड़क बनी है? ना कोई सड़क बनी है, ना कोई नाली बनी है जी। और उनके मंत्री जी के माध्यम कुछ काम आगे हुआ है जी। बस इतनी काम जो है सच वो मैं बता दिया। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग, सीधा उनसे बात करें। क्या कहेंगे सर, विकास कार्य हुआ है गाँव में? नहीं सर, विकास कार्य तो गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। आज मैं समझता हूं कि 1969 से पंचायत विभाग चल रहा है हमारे गांव में, और मेरे हिसाब से बहुत से प्रधान आए और गए, कुछ रोड बना, कुछ नाली बनी, उसमें भी लोग चंदा लिए हैं, चंदा लगाकर रोड बनाया गया है। मंत्री जी के कोटे से अगर इंटरलॉकिंग हो रहा है तो उसको प्रधान के खाते में दिखाकर पैसा लिया जा रहा है। मैं खुद एक प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ यहाँ पे, और जिस हिसाब से गांव का हाल है उस हिसाब से मुझे नहीं लगा कि कोई विकास हुआ है। तो क्या मैनिफेस्टो को लेकर आप प्रधानी लड़ रहे हैं? आपके द्वारा क्या मैनिफेस्टो तैयार किया गया है कि आप गांव का विकास करेंगे? हमारा घोषणा पत्र है जी। तो देखिए, हमारे के यहाँ जितने भी ग्रामीण में हैं लोग जी, अगर वो पात्र हैं तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, उनको शौचालय दिया जाए। हमारे यहाँ जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना पे 20-20 हज़ार रुपये मांगते हैं, 2-2 हज़ार रुपये शौचालय के लिए मांगते हैं। उस चीज़ को बंद करना है। प्रधान होना ना होना अलग चीज़ है, लेकिन गांव की जनता को जागरूक करना मेरा काम जैसा देखा जा रहा है सड़कों की जो यहाँ की खस्ता हाल है, इसके बारे में आपने कोई मैनिफेस्टो संकल्प तैयार किया? एकदम किस तरह बनवाएंगे? देखिए, कहने का मतलब जहाँ पर मट्टी का रोड है उसको तो पहले हमें खड़ंजा करना है, और जहाँ पे खड़ंजा है उसको हमको इंटरलॉकिंग करना है। यहाँ पर जैसे है कि नाली है इसके अंदर से, लेकिन ये नाली हमेशा बंद पड़ी रहती है। अगर प्रधान से कहा गया तो प्रधान कह रहे हैं 70,000 रुपया दो तो इसको हम बनवा देते हैं। तो भाई, अगर आप प्रधान हैं, आपको सरकार पैसा देगा या पब्लिक पैसा देगा? तो उस नाली को भी मुझे लेकर चलना है। उस नाली को हटाकर वहाँ पर पहले नाला पास करवाना है, क्योंकि गांव का पूरा पानी वहीं से आता है। ये बताइए, पूर्व प्रधान द्वारा जो कार्य कराया गया गांव में, विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है?
पूर्व प्रधान द्वारा गांव में कुछ विकास हुआ है पश्चिम साइड में जी। कुछ इंटरलॉकिंग लगे हुए हैं। एक नाली हमारे के यहाँ भी बनी हुई है, लेकिन वो नाली बिना काम किए है। उसके अलावा कोई भी विकास नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, गांव में विकास कार्य कराए गए हैं? नहीं, विकास कार्य एकदम नहीं कराए गए हैं। जो भी कार्य कराए गए हैं वो सिर्फ कागज़ पे कराए गए हैं। कागजी कार्रवाई इनकी हुई है और कागज़ पे जो है पेमेंट हो गया। एक एक खड़ंजे एक को दिखा के 3 बार पेमेंट कराया गया, जो कि आज तक 15-20 साल पहले लगा हुआ है। 20 साल पहले लगा हुआ है, उसके बाद से कोई कार्य नहीं हुआ है। तो आप प्रत्याशी हैं यहाँ के? हाँ, हम तो क्या संकल्प पत्र है, क्या मैनिफेस्टो को लेकर आप गांव का विकास करेंगे? जैसे सड़कों की हालत खराब है, नालियाँ नहीं बन रही हैं, तो आप किस तरह गांव में अगर विकास करेंगे, जनता को कैसे उम्मीद दिलाएंगे, इसकी भरोसा दिलाएंगे? मैं मानी खुर्द को स्मार्ट गांव बनाना चाहता हूं। जी। जितना भी काम होगा मैं सब करूंगा और पूरे गांव को लेके इकट्ठा करके बनाऊंगा, पूरे गांव का विकास करूंगा। जी। यहाँ एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर देखा जाता है, क्या जागरूकता अवेयरनेस किया जा रहा है बच्चों को लेकर, पढ़ाई के लेकर कुछ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल चलाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम जो प्राइमरी स्कूल है हमारा, हम उसको इंग्लिश मीडियम बनाएंगे। जी। जी। नाली का काम हुआ है यहाँ पे? नाली का काम एकदम नहीं हुआ है। सब नालियाँ हमारे यहाँ जाम पड़ी हुई हैं। गाँव के बच्चे, गाँव के लोग लपट के, जवान बुढ़े बच्चे सब लपट के उसका कार्य कराए, उसको साफ कराए हैं। तो प्रधान जी को बोला गया, नहीं की थी पंचायत भवन में या विकास खंड सोंदी में? सबको शिकायत किया गया, जिसके लेकर चलते हुए प्रधान जी निलंबित हो गए। जी। 4 साल करने के बाद 1 साल वो निलंबित रहे। निलंबित होने के बाद फिर उन्हें 1 साल आए। निलंबित क्यों? तो घोटाला कुछ हुआ था? हाँ, घोटाला हुआ था। हाई कोर्ट से आया ऑर्डर आया, उससे ये निलंबित हो गए। जी। जी। अच्छा। निलंबित होने के बाद फिर आए हैं ये, फिर इन्होंने कोई काम नहीं कराया और कराने के बाद भी 11 लाख रुपया इन्होंने निकाल लिया बैंक से। अच्छा। विकास कार्य के लिए 1 महीने में ये 11 लाख रुपया निकाल लिए, जिसका कोई विकास नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे सीधा बात करेंगे कि विकास को लेकर वो किस तरह देखते हैं, गांव में किस तरह विकास किया जाएगा और वो कैसा प्रधान चाहते हैं जो गांव का विकास करे। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम उबैदुर रहमान खान है। मैं छोटी मानी से हूँ और ये हमारे जो प्रधान का विरोध है, हम लोग खुल के विरोध करेंगे क्योंकि वो इस गांव में कुछ भी नहीं कराए हैं 4 साल में। 4 साल में जो है 1 साल हमारे चाचा भी प्रधान हो चुके थे, जो सस्पेंड करा करके उनके केस वगैरह करके, उसके बाद जो है ये देखिए हमारे पास वीडियो भी है। अभी एक भाई साहब बोले थे कि जो है गांव से 70,000 रुपये लिया गया था, लिया जा रहा था जनता के द्वारे कि मैं काम कराऊंगा। प्रधान जो पूर्व प्रधान था वो मांग रहे थे, यही वो काम है। ये सब गांव के बच्चे लोग मिल करके काम कराए हैं। अभी ये नाली प्रधान का काम था, जो प्रधान इस गांव का था उसी का काम था ये नाली और सब साफ करने के लिए, लेकिन ये नाली के लिए भी 70,000 रुपये मांगा जा रहा था ग्रामीणों से। अच्छा जी। तो आप क्या चाहते हैं कि आप जो कोई प्रधान है, क्या उम्मीदें हैं गांव में कि जो विकास कार्य नहीं हुआ, किस तरह से विकास कार्य हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, हमको कोई भी प्रधान हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो हमारे घर का हो, चाहे वो घर के बाहर का भी हो, हमको प्रधान गांव का अच्छा चाहिए, गांव का विकास चाहिए। और गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं खेलते कूदते, ये देख ले आप सब रास्ते, अगर कोई भी बच्चा आता जाता है तो ऐसा ईंटा निकला है कि जो फंस के गिर भी सकता है, उसको चोट भी आ सकती है। ऐसा गांव का हमारा रास्ता, ऐसा गांव का हाल हो चुका है हमारे। कुछ लोग यहाँ पे अस्थायी नागरिक है, ग्रामीण, उनसे बात करेंगे विकास को लेकर क्या नजरिया है। क्या कहेंगे सर, मानी खुर्द में विकास कार्य हुआ है? प्रधान द्वारा जो वादे किए गए थे विकास कार्य हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है मानी खुर्द में जी। आपके सामने ही है। और जो कुछ भी हुआ है थोड़ा मोड़ा वो आगे हुआ है और उसके बाद थोड़ा पश्चिम साइड हुआ है। अच्छा। और ये नाली जो है ऊपर से निकल रही थी, हम 6-7 लड़के लोग मिल के और 2-4 10 रुपया 100 रुपया चंदा करके हम लोग बनवाए। अपने कैमरामैन से हमारे गांव का विकास क्या हुआ है, आप अपने कैमरामैन को ले आएं, हम दिखाते हैं कि हमारे गांव में विकास कितने वर्षों पहले हुआ है और जिसी के ऊपर हम अब तक कायम हैं। और ये है हमारा विकास, आप दिखा दें भाई कैमरामैन। कैमरा दिखाइए उधर। जरा कैमरामैन आप इस तरफ दिखाएं, देखें ये आपको लगता है कि ये विकास हुआ है? आपको खुद पर अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने साल हुए हैं इस विकास को। विकास बूढ़ा हो चुका है, काफ़ी उम्र हो चुकी है, अब उसका अंत होना है और इस विकास को अब अंत करना है और विकास नया हमको लाना है, नया विकास पैदा करना है। इसलिए हमको नया प्रधान चुनना है। नया प्रधान ऐसा हमको चुनना है जो हर महीने हमारे गांव में एक मीटिंग ले, गांव की जनता से, गांव की आवाम से, गांव के बुज़ुर्गों से, गांव के बच्चों से मशवरा करे और उनकी मर्ज़ी और उनकी तकलीफ़, उनके हालात समझे और उस तरह से वो काम करे गांव में। हमें इस तरह का प्रधान चाहिए, हमको विकास चाहिए।
ये थे हम विकासखंड सागन सोदी अंतर्गत ग्राम पंचायत मानी खुर्द में, जहां पर ये स्थानीय नागरिक थे, स्थानीय ग्रामीण थे, जिनका कहना है कि गांव में पूर्व प्रधान द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया, ना नाली को लेकर, सड़कों को लेकर यहां पे बदहाली बताई जा रही है। मानी खुर्द से औरंगजेब खान की रिपोर्ट। शायद मानी खुर्द में जहां पर बात करेंगे कि प्रधान के प्रतिनिधि से सीधा जो ग्राम में क्या क्या विकास कार्य कराया गया है, गांव में क्या मैनिफेस्टो था, क्या वादा था और कितना विकास कार्य गया, सीधा उनसे बात। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। क्या कहेंगे प्रधान द्वारा आपके विकास कार्य मानी खुर्द में क्या कराया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रधान द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य किए गए हैं और भविष्य के लिए हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारा गाँव अच्छे से विकास हो, स्वच्छ हो और गरीबों का, मजदूर, ऐसे लोगों का अच्छे से अच्छी सहायता किया जाए। जैसे जो कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उसके हकदार हैं उनको हक दिलाया जाए उनको। और हमारे ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग हुआ और बहुत सारे काम हुए जो वृद्धा पेंशन के लायक हैं, दौड़ धूप के उनका वृद्धा पेंशन कराया जाए। राशन कार्ड कई लोग उसके लिए भी परेशान रहते हैं गाँव में, ये भी मुद्दे बनते हैं, तो उनका ये भी विकास कार्य किया गया। और भविष्य में हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए। तो क्या कहेंगे, आवास कितना पास कराया गया है प्रधान द्वारा, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? लगभग 20 से 25 आवास दिए गए इसके पहले वाले सत्र को लेके और ये वाला सत्र मिला के जी लगभग 20 से 25, एक्यूरेट हमको कंफर्म पता नहीं है, कंफ्यूजन है। फिलहाल 20 से 25 टोटल आवास दिए गए हैं। जैसे ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कहा है कि सड़कें हो गए, जो खड़ंजा हो गए, नाली निर्माण कार्य, सड़कें नहीं बनवाई गई प्रधान द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे सर? आप असल में ये चुनावी माहौल चल रहा है और किसी भी विपक्ष से बात करेंगे तो वो हमेशा विरोध की ही बात करेगा। आप तमाम ग्राम वासियों से बात करेंगे तो वो आपको विकास के बारे में बाखूबी बताएंगे। जी, बताया जा रहा है गांव में कि प्रधान द्वारा जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, पढ़ाई निरस्त होगी तो घोटाले का आरोप लगाया गया है, यहाँ की कुछ स्थानीय नागरिकों ने कहा है और प्रत्याशियों ने कहा है, तो इस आरोप के आप क्या कहेंगे सर? ये महज विपक्षियों द्वारा लगाया गया आरोप है। जी, हमें न्यायालय से क्लीन चिट मिल गया है। यदि हम आरोपी होते, प्रधान जी आरोपी होते, तो न्यायालय से क्लीन चिट नहीं मिलता, महज आरोप लगाया जा रहा है। अभी जो प्रधानी का चुनाव है उसमें भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मैनिफेस्टो है, जो संकल्प पत्र है गांव के विकास कार्य के लिए, उस पर आप क्या जानकारी देंगे? हमारा जो मोटो है, हम सड़कें हों, नाली हों और स्वच्छता संबंधी, गांव का स्वच्छ संबंधी जो विकास हो, ये सारी मुद्दे रख के चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत मानी खुर्द के जो विकासखंड सागन सोदी अंतर्गत आता है, प्रधान के प्रतिनिधि थे अभिषेक, जो अपना पक्ष रख रहे थे प्रधान द्वारा जो गांव में विकास कार्य कराया गया है। जौनपुर से औरंगजेब खान की रिपोर्ट।